दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपकी टॉपिक वाइज जो है वो सीट चल रही है। टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। पूरा संपूर्ण ज्ञान जो है वो एक लेक्चर में दिया जा रहा है। आपके हमने 25 आपको टॉपिक क्लासेस बताए थे। 25 टॉपिक क्लासेस में आपको संपूर्ण दिया जा रहा है, तो उसका क्लास नंबर आज 8 है। आज जानते हैं हमारा कौन सा टॉपिक जो है वो स्टार्ट होने वाला है। चलिए देखते हैं तो हमारा कौन सा टॉपिक है। ये टॉपिक नेम जो है वो हमारा समास है। क्या है? टॉपिक नेम हमारा समास है। समास हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो समास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। किससे कंटिन्यू करेंगे? समास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यस। चलिए आइए देखते हैं। कहा गया समास के कितने भेद होते हैं, तो देखो इसमें लिखा है समास के कितने भेद होते हैं, है ना। कहा गया समास के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों बताइए समास के कितने भेद होते हैं। समास आपने यदि पढ़े हैं तो आप हमें बताइए कि समास के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों समास के भेद आ जाए यदि कभी भी, है ना, तो यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए समास के मूल भेद, यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि समास के मूल भेद कितने होते हैं, कितने आपके समास के मूल भेद, यदि मूल भेद आ जाए तो बेटा बता देना कि मूल भेद 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला आपका समास होता है वो आपका अव्ययी भाव होता है। कौन सा? ये आपका अव्ययी भाव समास होता है। पहला आपका जो समास है वो अव्ययी भाव है। दूसरा आपका जो है वो आपका दूसरा तत्पुरुष समास है। कौन सा है आपका? ये दूसरा आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है आपका दूसरा। ठीक है। तीसरा आपका जो है वो आपका तीसरा जो है वो आपका है कौन सा? द्वंद्व समास। कौन सा? ये आपका द्वंद्व समास है। तीसरा आपका द्वंद्व समास है। और चौथा जो है वो आपका कौन सा है? वो आपका बहुब्री समास है। कौन सा? बहुब्री समास है। बहुब्री की वर्तनी भी देख लें, बहुब्री समास है। तो समास के कभी भी पूछा जाए समास के मूल भेद कितने हैं, तो आपको मूल भेद 4 ही बताना है। लेकिन समास के कितने भेद हैं यदि ऐसे क्वेश्चन आ जाए, यदि प्रमुख और मूल भेद करके आ जाए तो ये 4 बताना। लेकिन ऐसे ही आ जाए समास के कितने भेद हैं, तो समास के बेटा बताना कितने? 6 भेद बताना। कितने? 6। 2 कौन कौन से? 2 इसमें से किस में से निकलते हैं? 2 तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। एक तो होता है आपका कर्मधारय समास। कौन सा? एक होता है आपका कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय। और दूसरा आपका जो होता है वो द्विगु समास होता है। कौन सा? द्विगु समास होता है। द्विगु समास, ये आपके 2 समास और होते हैं। तो टोटल यदि हम बात करें, टोटल समासों की बात करें, तो टोटल हमारे समास की संख्या कितनी होती है? 6। तो समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अब जब तक मूल नहीं कहेगा, प्रमुख नहीं कहेगा, मुख्य नहीं कहेगा, तब तक तुम्हें 4 कभी नहीं बताने हैं। 4 बताने के लिए उसे मूल समास या फिर समास के मूल भेद या समास के प्रमुख भेद, समास के मुख्य भेद, जब वो इस तरह से क्वेश्चन कहेगा तब आपको 4 बताने हैं। यदि इस तरह से क्वेश्चन नहीं करेगा तो आपको हमेशा 6 भेद बताने हैं। तो 6 कौन कौन से? 4 ये हो गए, 5वां आपका ये हो गया और 6वां आपका ये हो गया। तो समास के कितने भेद हो गए बेटा? 6 भेद हो गए। कर्मधारय और द्विगु समास किस समास के उपभेद हैं, ये भी यहीं से तैयार कर लीजिए कि आपका कर्मधारय समास और द्विगु समास जो है वो तत्पुरुष समास का ही उपभेद है, तत्पुरुष समास के ही उपभेद है। यहाँ से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, इनको थोड़ी और जानकारी हम यदि दे दें, है ना, यदि हम थोड़ी जानकारी इसमें दे दें और आपसे कहें कि आपका जो अव्ययी भाव समास है, इनमें कौन सा पद, इसके समास जो होता है आपका समास के 2 पद होते हैं। समास में 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। ठीक है, समास में 2 पद होते हैं। पहला पद जो होता है उसे कहते हैं पूर्व पद। क्या कहते हैं? पूर्व पद।
ये कहते हैं। जो दूसरा पद होता है उसे कहते हैं उत्तर पद। क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो समास में पदों की संख्या कितनी होती है? 2, पूर्व पद और उत्तर पद, है ना। यस, पूर्व पद होता है और उत्तर पद। समास में 2 पद होते हैं, ठीक है। अब आपके कोई समास जो होता है उसमें पूर्व पद प्रमुख होता है, किसी में उत्तर पद प्रधान होता है या प्रमुख होता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो समास में कितने पद हैं? 2। अब ये हमारे समास में देखो, पहला समास हमारा आ रहा है कौन सा? अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास। इसमें आपका जो होता है वो, इसमें पूर्व पद जो होता है प्रधान होता है। कौन सा? पूर्व पद। पूर्व पद प्रधान होता है। ध्यान लो, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद प्रधान होता है या फिर पूर्व पद अव्यय होता है। प्रधान या फिर अव्यय होता है। दूसरे वाले में दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका है कौन सा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ये दूसरा आपका तत्पुरुष समास है। इसमें कौन सा है? इसमें जो होता है वो उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है इसका, पूर्व पद प्रधान नहीं होता। तीसरा जो है हमारा, तीसरा हम देख लें, कर्मधारय ले लें। कौन सा? कर्मधारय ले लें। तो कर्मधारय में, कर्मधारय समास में इसमें भी हमारा उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा? प्रथम पद विशेषण होता है, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है। उत्तर पद इसमें भी प्रधान होता है, ठीक है बेटा। चौथा हम ले लें, जैसे चौथा हम ले लें द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास, ये ले लें द्विगु समास चौथा। तो इसमें हम देखेंगे बेटा कि इसमें भी पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। इसका मतलब पहला पद इसमें भी प्रधान नहीं होता है। इसमें भी उत्तर पद जो होता है, उत्तर पद वही आपका उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद होता है? जो आपका उत्तर पद होता है वही प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान नहीं होता, विशेषण होता है। आपका पांचवा कौन सा है? पांचवा आपका द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व। ये सबका दादा है द्वंद्व समास, है ना। दादा इसकी हर जगह चलती है बेटा, दादा की द्वंद्व समास। इसके दोनों पद, तभी तो इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं क्योंकि ये सबका सब समासों का दादा है। दोनों पद प्रधान होते हैं। तीसरा आपका है 6वां नंबर, ये आपका है कौन सा? बहुब्री समास है। कौन सा? ये आपका बहुब्री समास है, बहुब्री समास, ठीक है। इसमें इसका कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता। प्रधान का मतलब होता है मुख्य, प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कोई तीसरा पद प्रधान होता है, पद प्रधान होता है। इसमें दोनों पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ध्यान रखना, ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता? तो ऐसा आपका बहुब्री समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं क्योंकि ये सब समासों का दादा है ना। अच्छा, ऐसा समास बताओ जिसका पूर्व पद प्रधान होता है। तो ऐसा समास जो हमारा अव्ययी भाव है, जिसका पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता, अव्यय या प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, तीनों के उत्तर पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद प्रधान नहीं होते। पूर्व पद जो होते हैं वो अप्रधान होते हैं, मतलब गौड़ होते हैं, ठीक है। यस, बात समझ गए हैं? तो समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ये आपको 6 भेद बताए, समास के पद भी बताए, 2 पद होते हैं, ठीक है। यस, अच्छा,
निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है? इनमें कौन सा पद अव्ययी भाव समास का नहीं है? तो इसमें प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रत्येक और राज का पुत्र, राजपुत्र। तो हमारा आंसर होगा राजपुत्र। राज जो पुत्र है इसका मतलब है आपका कौन सा? राजा का पुत्र। कौन सा? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, है ना। तो यस, राजा का पुत्र। इसमें कौन सा समास है? अभी हम बात करेंगे। इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष समास है। अभी बात करेंगे, तत्पुरुष समास है, ठीक है। अच्छा, कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अच्छा, इसमें कौन सा नहीं है? अव्ययी भाव नहीं। इन तीनों में कौन सा है? इन तीनों में अव्ययी भाव समास है। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। अब अव्ययी भाव समास कब होता है बेटा? आपको ये आना चाहिए। तो ध्यान रखो, देखो, अव्ययी भाव समास, अव्ययी, आपका अव्ययी भाव समास की पहचान। देखो, हम बता रहे हैं अव्ययी भाव समास की आपको पहचान बताने जा रहे हैं। कैसे तुम पहचान पाओगे कि ये आपका अव्ययी भाव समास है इसमें, ठीक है। देखो, पूर्व पद में, पूर्व पद में क्या लगा होगा? पूर्व पद में बेटा आ लगा होगा। पूर्व पद में आपका गैर लगा होगा। पूर्व पद में आपका निर लगा होगा। क्या लगा होगा? निर लगा होगा। पूर्व पद में आपका भर लगा होगा, है ना। यस, आपका आ भी हो सकता है, आपका बा भी हो सकता है, आपका ला भी हो सकता है, आपका निर भी हो सकता है, आपका भर भी हो सकता है, आपका प्रति भी पूर्व पद में क्या लगा होगा? प्रति भी लगा होगा। क्या लगा होगा? प्रति भी लगा होगा, है ना। ऐसे कभी कभी यावत भी देखा गया है। क्या लगा होता है? यावत लगा होता है। या पूर्व पद में कभी यथा लगा होता है। क्या लगा होता है? यथा लगा होता है। या कभी अनु आपने देखा होगा, अनु लगा होता है। या आपने देखा उप लगा होता है। या आपने देखा होगा बे लगा होता है। क्या? बे, ऐसा, है ना। तो ये आपके अव्यय शब्द जो है, आ है, गैर है, निर है, भर है, ये भर है, आ, बा, ला, प्रति, यावत, यथा, अनु, उप, बे, है ना। ये उप, अनु, बे, ये सभी आपके जो है, ये सभी आपके जब लगे होते हैं और इनका अर्थ हमेशा कहीं ना कहीं इनका अर्थ होता है के बिना। इनका अर्थ क्या होता है? कहीं ना कहीं इसका अर्थ निकलता है के बिना, है ना। इसका जैसे आपसे ये कहा गया लावारिस, देखना, लावारिस, तो लावारिस का मतलब वारिस के बिना, वारिस जिसका कोई वारिस नहीं है, वारिस के बिना। एक ऐसा व्यक्ति जो लावारिस है मतलब वो बिना वारिस के है ना। तो ऐसे बिना वारिस के, कैसा है वो व्यक्ति? बिना वारिस के है, उसका कोई वारिस नहीं है, बिना वारिस के है वो, बिना वारिस के है, वारिस के है वो लावारिस है, बिना वारिस के है ना। यस, जैसे कहा जाता है ना, गैर कहा जाता है गैर जिम्मेदार। देखो हम बता रहे हैं आपको एग्जाम्पल, गैर जिम्मेदार, वो गैर जिम्मेदार व्यक्ति है। तो गैर जिम्मेदार में इसका मतलब बिना जिम्मेदारी के, इसका मतलब बिना जिम्मेदारी के व्यक्ति है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बिना जिम्मेदारी के व्यक्ति है, बिना जिम्मेदारी के, ऐसे ही तो कहा जाता है। जैसे कहा जाता है वो निर्भय है, कौन सा है? वो आपका निर्भय है। निर्भय का मतलब निर्भर नहीं, वो आपका निर्भय है, इसका मतलब वो बिना भय के है। कैसा है? वो बिना भय के है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं इनका जो अर्थ होता है वो आपका के बिना, या कहीं ना कहीं किसी का अर्थ परे भी निकल आता है। क्या निकलता है? परे, के बिना या परे, है ना।
या कहीं ना कहीं इनका अर्थ समीप। जब भी इनके अर्थ जो होते हैं के बिना, परे या समीप होते हैं तो हमेशा उन शब्दों में हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। तो ध्यान रखिए, यदि पूर्व पद में आ, गैर, निर, भर, आ, बा, ला, प्रति, है ना, यस, प्रति, यावत, यथा, अनु, उप, बे, है ना, यदि ये आपके जो हैं, ये आपके जुड़े हुए हैं, अव्यय जुड़े हुए हैं, अव्यय शब्द जुड़े हैं, समझ लो कि आपका वहाँ अव्ययी भाव समास है। क्या है? और उनका अर्थ के बिना, परे या समीप का अर्थ निकलता है ना, यस, है ना। जैसे कहा जाता उपकूल, इसका मतलब कूल के समीप। तो ऐसा इन ये अर्थों में ये यूज होते हैं, समझ लो वहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास है, आपको कहीं कोई दिक्कत होगी नहीं 1%। ठीक, अगला भरपेट में। अब देखो भर आया, देखो पहले वाले पद में, पूर्व पद में अव्यय आया भर, तो भर आपका अव्यय आ गया। पहला पद जो है वो अव्यय है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। देखो आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, यस, आप अच्छे से देख पाओगे। दूसरा, किस युग में अशुद्धि है? दाल रोटी, है ना, तो यहाँ देखो दाल रोटी ऐसे लिखेंगे, दाल और रोटी। जब दो पदों के बीच कभी भी योजक चिन्ह आ जाए, है ना, योजक चिन्ह का अर्थ होता है दाल और रोटी। क्या होता है? और रोटी। तो जब योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे जो आपका ये जोड़ने वाला समुच्चय बोधक होता है वो आपका और होता है, और लगा होता है, या फिर कहीं तथा आ जाता है, कहीं आपका एवं आ जाता है ना, कहीं या आ जाता है। जब समास विग्रह करने पर और तथा एवं या आ जाता है समास विग्रह करने पर, तो ध्यान रखो हमेशा द्वंद्व समास होता है। सही आंसर है, क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दाल भी और रोटी भी, दोनों पद मुख्य हैं, प्रधान हैं। और पहचान ये है दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह आ जाए, लेकिन कभी कभी योजक चिन्ह नहीं भी होता है तो भी समझना पड़ता है ना। सतसई 700 का समूह, द्विगु समास है ये। आजन्म, देखो हम जो पहले बताए आ लगा है, देखो आपका अव्ययी भाव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष, इसमें कर्मधारा है, इसमें क्या लगा है? प्रति, और आगे क्या लिखा है? वर्ष लिखा है भैया। अप्रति लगा है, पहला पद में प्रति लिखा है। अरे अव्ययी भाव समास होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? ये तो अव्ययी भाव होना चाहिए ना मेरे भाई, हमने अभी हाल बताया अव्ययी भाव समास। यहाँ कर्मधारय लिखा है, यही तो गलत है ना। यस, यही आंसर सही है ना। ये तो आपका द्वंद्व समास है, सही है। द्विगु समास है, सही है ना। द्विगु समास की पहचान, पहला पद संख्यावाची विशेषण, पहला पद संख्यावाची विशेषण। ध्यान रखो, संख्यावाची विशेषण होता है बेटा पहला पद। ध्यान रखो, द्विगु समास के लिए द्विगु समास वहाँ पे होगा जहाँ पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। चौराहा, देखो चौराहा, चार क्या कहोगे? चौराहा। तो चौराहे में क्या आ रहा है? चार राहों आ रहा है, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, है ना। चार जहाँ से रास्ता जाते हो उसी को तो चौराहा। पहला पद जो है वो चार राह, चार और आगे आ रहा है तुम्हारा क्या? राह। तो पहला पद जो बन रहा है वो संख्यावाची विशेषण। जब पहला पद संख्यावाची विशेषण हो, कह दो क्या है? द्विगु समास है। देखो सतसई 700 का समाहार, 700 पहला पद 700 बन रहा है, संख्यावाची है ना। यस, आ लगा है, अव्ययी भाव समास है, सही आंसर है ना। ऐसे समझना होता है। बखूबी, इसमें देखो बा लगा है, बखूबी का मतलब इसका समास विग्रह करेंगे। ये जो आपका देखो, जब कोई शब्द दिया होता है जैसे बखूबी, जो शब्द होता है उसे हम सामासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामासिक पद कहते हैं। तो ये आपका जो है ये सामासिक पद है। फिर इसका आप करते हो, सामासिक पद होता है उसका आप जब बनाते हो, मतलब बखूबी का मतलब खूबी सहित, या आप कह सकते हो खूबी के साथ,
खूबी के साथ, खूबी के साथ। तो ये जो आपने किया है ये आपका कहलाता है समास विग्रह। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है ना। तो ध्यान रखो, जब एक कोई शब्द दिया होता है, एक शब्द होता है, तो उसे कहते हो सामासिक पद। ठीक है, सामासिक पद कह दो, या फिर उसी को आप दूसरे नाम से एक समस्त पद भी कह सकते हो। समस्त पद या सामासिक पद कहते हो। लेकिन जब उसको विग्रह करके उसके साथ आप विभक्ति चिन्हों का प्रयोग कर देते हो, विग्रह करके लिखते हो, तो उसे कहा जाता है समास विग्रह। तो बखूबी का मतलब खूबी के साथ, है ना। इसका अब बखूबी इसमें क्या लगा है? बा लगा है। हमने बताया था बा लगा होता है कौन सा समास? अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो गया आपका। ठीक है, यस। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? पंचवटी। पंचवटी, पंचवटी को कैसे कहोगे? पाँच, ऐसे कहोगे ना भैया, पाँच वटों का समाहार या समूह, पांच वटों का समाहार। तो यहाँ पहला पद संख्यावाचक है, तो द्विगु समास। ठीक है, यस। विद्या भंडार, विद्या का भंडार, ये भी ठीक है आपका। पर्णकुटी, पत्ते से बनी कुटी। यथा नियम, अव्ययी भाव यथा लगा है, यथा लगा है, अव्ययी भाव है, सही है। तो आपका जो गलत है वो कौन सा गलत है? पर्णकुटी में द्वंद्व समास है। पर्णकुटी, पर्ण और आपका क्या? कुटी। तो पर्णकुटी में बेटा इसका समास विग्रह करेंगे, पत्ते से बनी हुई कुटी। पत्तों से क्या? पर्णकुटी पत्तों से बनी हुई, क्या? बनी हुई कुटी। पत्तों से बनी हुई कुटी, है ना, पत्तों से बनी हुई कुटी। तो कौन सा समास बना? ये आपका बना तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास बना आपका, तत्पुरुष समास। और यहाँ पे क्या लिखा है? द्वंद्व समास है, तो गलत है आपका। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यही सही नहीं है, और सभी है। विद्या भंडार, विद्या का भंडार, ये तो विद्या भंडार है। विद्या का भंडार का क्या कहोगे? विद्या का भंडार, उसे कहते हैं विद्या भंडार, है ना, यस। यथा नियम, नियम के अनुसार। यथा नियम का मतलब नियम के अनुसार, है ना। अगला देखो, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? पुस्तकालय, पुस्तकालय जो है, पुस्तकालय, ये ध्यान रखो, फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, पुस्तकालय जो है ये आपका सामासिक पद है। क्या है? सामासिक पद है। सामासिक पद का आपको करना है इसका समास विग्रह। तो पुस्तक के लिए आलय, पुस्तक के लिए क्या होता है? आलय। आलय माने घर रखने की जगह। पुस्तकालय तो वही होता है, पुस्तक के लिए आलय। के लिए लगा है, तो कौन सा आपका है? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास है। कैसे तत्पुरुष समास? तत्पुरुष समास के बारे में भी अब बताते चलें। देखो, देखो जो ये तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास के तत्पुरुष समास 6 प्रकार से बनता है। तत्पुरुष समास जो है कितने? 6 प्रकार से, 6 प्रकार से बनता है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार से बनता है? ये 6 प्रकार से बनता है। पहला आपका होता है कौन सा? पहला बनता है ये कर्म का, कर्म तत्पुरुष। कौन सा? पहला बनता है कर्म तत्पुरुष। ये समझ लो, पहले कर्म तत्पुरुष बनता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? को। दूसरा आपका बनता है कौन सा? करल तत्पुरुष। कौन सा बनता है? करल तत्पुरुष। इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से और के द्वारा। क्या होता है? से और के द्वारा। तीसरा आपका कौन सा होता है?
संप्रदान। कौन सा होता है? संप्रदान होता है ना, संप्रदान तत्पुरुष। इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है? के लिए होता है ना। फिर चौथा आपका होता है कौन सा? अपादान। कौन सा होता है? अपादान होता है। अपादान तत्पुरुष, इसमें क्या होता है? विभक्ति चिन्ह से अलगाव का भाव देता है। काहे का? अलगाव का भाव देता है, अलगाव का भाव देता है ना। पांचवा आपका कौन सा होता है? संबंध। क्या होता है? संबंध तत्पुरुष। कौन सा होता है? संबंध तत्पुरुष। इसमें लगा होता है का, की और के लगता है, ठीक है, रारी रे। और ये आपका छठवां जो होता है ये आपका होता है अपादान। सॉरी, ये आपका अधिकरण। ये कौन सा होता है? ये आपका होता है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष होता है। इसमें आपका में और पर, में और पर होता है ये। तो आपका तत्पुरुष समास जो है वो 6 प्रकार से बनता है। ध्यान रखो, तत्पुरुष समास बनने के लिए 6 प्रकार हैं। कितने? 6 प्रकार से। यदि आपका विभक्ति चिन्ह 6 प्रकार से बनता है। यदि ये विभक्ति चिन्ह लगे हुए हैं समास विग्रह करने पर तो आपके ये तत्पुरुष समास बनेंगे। यदि को विभक्ति चिन्ह लगा है समास विग्रह करने पर कर्म तत्पुरुष बनेगा। से और के द्वारा लगा है समास विग्रह करने पर करण तत्पुरुष बनेगा। के लिए लगा है तो संप्रदान तत्पुरुष बनेगा। से अलग होने का भाव दे रहा है तो आपका अपादान तत्पुरुष बनेगा। काकी के लगा है संबंध बताया जा रहा है तो संबंध तत्पुरुष होगा। में और पर लगा हुआ है तो आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो कारक के अनुसार या कारक के हिसाब से आपके तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कारक के अनुसार तत्पुरुष समास के कितने हैं? 6 हैं। 6 प्रकार से बनता है। जो विभक्ति चिन्ह लगा होता है वही तत्पुरुष समास हो जाता है। अब इसमें पुस्तक के लिए आले, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या लगा है? के लिए। के लिए किस में आता है? ये आपका संप्रदान तत्पुरुष है। तो आपका ये तत्पुरुष में यदि पूछा जाए तो कौन सा है? ये तत्पुरुष में पूछा जाए तो आपका संप्रदान तत्पुरुष है। कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष है, ठीक है। कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष है। तो आपका आंसर तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष में कारक के हिसाब से कई भेद हैं, वो आपके ये हैं। जो आप कारक चिन्ह लगाओगे उसी हिसाब से तत्पुरुष समास बन जाएगा कि कर्म तत्पुरुष है, कि करण तत्पुरुष है, कि संप्रदान है, कि अपादान है, कि संबंध है, कि अधिकरण है। कौन सा तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो कारक के हिसाब से तत्पुरुष समास के 6 तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप तत्पुरुष समास ऐसे होता है, ठीक है। अगला देखो, पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? ये तो हुई है अभी। पुस्तकालय शब्द किस समास का उदाहरण है? ये वही है। अरे ये रिपीटेड क्वेश्चन होगा, ठीक है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट, रसोई घर का समास विग्रह। रसोई घर का समास विग्रह। अब रसोई घर का समास विग्रह करो। समास विग्रह ये क्या है? ये आपका सामासिक पद दिया गया है। क्या दिया गया है? सामासिक पद। तो सामासिक पद का करो समास विग्रह। तो करोगे रसोई घर का मतलब रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो समास विग्रह क्या है? रसोई के लिए घर। रसोई का घर, रसोई घर, घर की रसोई, रसोई और घर गलत है। रसोई के लिए तो घर होता है तभी तो उसको रसोई घर कहते हो। तो ये आपका कौन सा समास पूछा जाए तो कौन सा है? यहाँ आपका तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? के लिए। तो ये आपका संप्रदान तत्पुरुष है। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष है। संप्रदान तत्पुरुष है आपका ये। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष है कि नहीं? यस।
ऐसे देखना होता है। निम्नलिखित में से एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो देखो इनका देखो जानने के लिए हमेशा ध्यान रखो, समास जानने के लिए आपको समास विग्रह करना आवश्यक है। यदि आप समास विग्रह अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो आपको समास पहचानने में कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसलिए बेटा मेरा कहना है कि आप लोग समास विग्रह पर ध्यान दीजिए। जितने भी शब्द आपको पुस्तकों में दिखाई देते हैं सबका समास विग्रह पढ़िए कि इसका समास विग्रह क्या होता है। यदि आप सामासिक पद का समास विग्रह यदि आप कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसका समास कौन सा होगा। और यदि आप अच्छे से समास विग्रह नहीं कर पाएंगे तो जल्दी से आप सामासिक पद में ये पता नहीं लगा पाएंगे कि इसमें कौन सा समास है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए समास विग्रह पर। मोह मांगा, तो ये आपका मोह मांगा, इसको हम समास विग्रह करेंगे। मोह से मांगा, मोह से मांगा हो जाएगा मोह मांगा, है ना, मोह से मांगा। अच्छा रसोई घर, रसोई के लिए घर, ऐसे रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर हो जाएगा, ठीक है। कामचोर, कूड़ा कचड़ा, कूड़ा और कचड़ा, ये ऐसे कूड़ा और कचड़ा, और लगा है और कचड़ा, कूड़ा और कचड़ा, ये आपका। तो कूड़ा और कचड़ा इसमें तो आपका और लगा है, और लगा हो, तथा लगा हो, एवं लगा हो, या आपका हमने बताया था या लगा हो। जब ये लगे होते हैं योजक चिन्ह, जब ये आपके समुच्चय बोधक अव्यय लगे होते हैं तो आपका वहाँ पे होता है कौन सा, वहाँ आपका द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, यहाँ आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है ये। कामचोर, काम से चोरी, कैसे, काम चोर जो होता है वो काम से ही तो चोरी करता है, काम से चोरी करता है, उसे काम न करना पड़े। क्यों दोस्तों, काम से चोरी करता है, तत्पुरुष समास है। कौन सा समास, अरे भैया तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। अच्छा रसोई घर, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास है। कौन सा, तत्पुरुष समास है। ये भी आपका कौन सा तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष। तो आपका एक तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है, अरे यही तो नहीं है, ये द्वंद्व समास का है। मोह मांगा, मुझ से मांगा, ये भी आपका तत्पुरुष समास है। तो कौन सा नहीं है, ये कूड़ा कचड़ा आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है, और सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। कला प्रवीण में कौन सा समास है, समास विग्रह करो, समास विग्रह करना आपको आना चाहिए, ध्यान रखो तभी कर पाओगे। कला प्रवीण, कला में प्रवीण, कला में ये कैसा है, प्रवीण है। इसमें विभक्ति चिन्ह क्या आया, में लगने से आप जानते हो तत्पुरुष समास होता है, कला प्रवीण, है ना। कला आपका विशेषण है, दूसरा पद आपका जो है प्रवीण, है ना, कला प्रवीण, प्रवीण इधर जा रहा है ना, तो ये आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है कला प्रवीण, यस। अगला देखो, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी, बैल से बनी हुई गाड़ी, बैल से बनी हुई गाड़ी। तो बैल से बनी हुई गाड़ी कौन सा, द्वंद्व समास है क्या, है। बैल से बनी हुई गाड़ी, अव्ययी भाव दुगु, दुगु में संख्या होनी चाहिए, संख्या है क्या, अरे संख्या तो नहीं है तो दुग नहीं। द्वंद्व में योजक चिन्ह होना चाहिए, नहीं है। अव्ययी भाव में अव्यय लगे होने चाहिए, नहीं लगे हैं। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन सा है, आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये आपका, ठीक है, यस, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक, ओके, तत्पुरुष समास है। आगे नेक्स्ट देखो, अगला सिंह द्वार, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय है। सिंह द्वार, सिंह का द्वार, सिंह का द्वार, सिंह का द्वार। देखो इसमें क्या आया, विभक्ति चिन्ह क्या आया, का। कौन सा है, कौन सा तत्पुरुष है,
ये आपका सिंह का द्वार। कौन सा आपका? ये आपका संबंध तत्पुरुष। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास है सिंह का द्वार। ठीक, तो आपका कौन सा? तत्पुरुष समास है ना? यस। अगला देखो, राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार, तो समास विग्रह करो, राजा का कुमार। राजा का कुमार। यहाँ विभक्ति चिन्ह क्या आया? कारक चिन्ह क्या आया? यहाँ पे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? का किसका होता है? तत्पुरुष समास में होता है। कौन सा तत्पुरुष होता है? आप राजा का कुमार। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। कौन सा? संबंध तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास है, ये वाला हो जाएगा, है ना? अगला देखो, हस्तलिखित। हाथ से लिखित। हस्तलिखित का मतलब हाथ से लिखित। हमेशा तुम्हें सीखना है समास विग्रह, ध्यान रखो। हाथ से लिखित, से आया, से आपका कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह किस में लगता है बेटा, जल्दी बताओ? कारक चिन्ह तत्पुरुष समास का भेद होता है। तत्पुरुष समास है, हाँ ये तत्पुरुष समास का है। हाथ से लिखित कौन सा तत्पुरुष है? यदि इसमें पूछ ले तो आप बताना करल तत्पुरुष है। कौन सा? करल तत्पुरुष है, क्योंकि विभक्ति चिन्ह इसमें से लगा है और अलगाव का भाव नहीं है, इसलिए करल तत्पुरुष है। गोबर गणेश, गोबर और गणेश बीच में देख रहे हो द्वंद्व समास। देखो बेटा, द्वंद्व और आगे लिखा समास। ध्यान रखो, द्वंद्व में पहले आ रहा है दा और प्लस फिर भी आ रहा है दा, इसे कहते द्वंद्व समास को। ये सभी समासों का क्या है? दादा। इसलिए इसके दोनों पद, ध्यान रखो, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं बेटा। दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि ये सब समासों का दादा है बेटा। ऐसे सीखो, सीखने के लिए कह रहे हैं, है ना? दोनों पद प्रधान होते हैं इसके, ठीक है। अब द्वंद्व में देखना, द्वंद्व देखना, जरा देखो तो द्वंद्व में बीच में ये क्या लगा? ये ना जो है इस तरह दिखता है, इसका मतलब है ये ना जो है इस तरह से दिखता है। ये आपका ये निशान जो है ये योजक चिन्ह का निशान है। काहे का है? ये निशान जो है वो योजक चिन्ह का निशान है। और जिस सामासिक पदों के बीच में आपको योजक चिन्ह लगा दिखाई दे जाए, कह दो वो किसका है? द्वंद्व समास तो इसमें है ही नहीं, है ना? अच्छा, इसमें अच्छा चलो हमने बता दिया, कोई बात नहीं। इसमें गोबर गणेश कैसे? गोबर से, इसको समास विग्रह करो। गोबर, देखो, गोबर से निर्मित गणेश। गोबर से निर्मित गणेश, उसी को तो कहेंगे गोबर गणेश, है ना? गोबर गणेश का मतलब गोबर से निर्मित गणेश। तो ये आपका से लगा है, तो आपका हो गया कौन सा? तत्पुरुष समास। कौन सा? ये आपका करल तत्पुरुष। कौन सा? करल तत्पुरुष। से आया तो करल तत्पुरुष। कौन सा? करल तत्पुरुष। करल तत्पुरुष हो गया। संबंध में आता, काकी के आता तो संबंध हो जाता काकी के, है ना? यस। संप्रदान में के लिए आता तो संप्रदान हो जाता। अधिकरण में मैं पर आता, मैं और पर आता तो अधिकरण हो जाता, है ना? तो करल तत्पुरुष हो गया। द्वंद्व समास के बारे में भी थोड़ा बताया हमने, वो भी आप सीख लो। द्वंद्व समास में दो दादा होता ही सबका, इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के बीच में ना लगा होता है। ना जो है इस तरह से दिखता है जैसे कि योजक चिन्ह। इसका मतलब जो योजक चिन्ह वाले होते हैं उनमें अक्सर, है ना, क्या होता है, और उनके दोनों पद जब प्रधान होते हैं तो उनमें होता है कौन सा? वहाँ पे होता है द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास होता है उसमें, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना ये, है ना? यस। देखो, अच्छा दूसरा देखो, है ना? यस।
तत्पुरुष समास है ना, यस, ओके। नेक्स्ट देखो, अगला तुम्हारा कौन सा जा रहा है, फिर दूसरा जा रहा है करल तत्पुरुष जो है आपका सही आंसर है। अगला देखो, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, समास विग्रह। देखो समास विग्रह से ही तो पहचान होती है, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो सत्य के लिए आग्रह, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह। के लिए से कौन सा होता है तत्पुरुष, कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अगला देखो, पुत्र शोक है ना, पुत्र शोक जो है, पुत्र का शोक है ना, पुत्र का क्या है, शोक है, काकी के लगा है, कौन सा है, विभक्ति चिन्ह है, कौन सा, तत्पुरुष समास, कौन सा, तत्पुरुष समास है पुत्र शोक। अगला आशातीत, आशा से अतीत, आशातीत, आशा से अतीत, आशा से अतीत, अतीत इसका मतलब आशा से अलग। ये से काहे का भाव दे रहा है, ये आपका अलगाव का भाव दे रहा है, अलगाव का। इसका मतलब यहाँ पे है कौन सा, यहाँ पे है अधिकरण, ऑप्शन में है हाँ, अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास है यहाँ पे, तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष। से काहे का भाव दे रहा, अलगाव का भाव दे रहा है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष, सॉरी अधिकरण नहीं, सॉरी अलगाव का भाव देता, उसे क्या कहते हैं, अपादान। क्या कहते हैं, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। अपादान जो होता है वही तो अलगाव का भाव देता है, तो अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से, फटाफट, है ना, हाँ जल्दी से पढ़ो। तो ऋण मुक्त, देखो ऋण मुक्त समास विग्रह आता होगा, ऋण मुक्त का मतलब ऋण से मुक्त, इसका मतलब कोई ऋण से मुक्त हो रहा है, मतलब अलगाव का भाव है, काहे का भाव है, अलगाव का भाव है, अलगाव का भाव है कौन सा आपका, अपादान तत्पुरुष, कौन सा बेटा, अपादान तत्पुरुष। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है, अपादान तत्पुरुष है, क्योंकि संप्रदान में के लिए होता है नहीं, अधिकरण में में पर होता है, करण में से होता है, से इसमें है लेकिन अलगाव का भाव दे रहा है, तो अपादान तत्पुरुष हो गया, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। गंगा तट, गंगा का तट करोगे, गंगा क्या, गंगा का तट, तो गंगा का तट काकी के कौन सा, संबंध तत्पुरुष, गंगा का तट। ग्रह कलह, ग्रह कलह इसको करो, इसका ग्रह में कलह, समास विग्रह करो, ग्रह में कलह, में विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह कौन है, कारक चिन्ह आपका लगा है क्या, में लगा है, इसका मतलब कौन सा में आता है, अरे भैया अधिकरण में आता है, में पर, किसमें, अधिकरण तत्पुरुष में आता है, में पर, है ना, अधिकरण तत्पुरुष समास, कौन सा अधिकरण है, अरे अच्छा इसमें अधिकरण, ग्रह में कलह है, कोई ग्रह में कलह, यही ऑप्शन है भैया, कल देंगे क्या, है ना। अगला देखो, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, किसका, वाचस्पति जो है किस समास का समस्त पद है, वाचस्पति, हाँ, वाक्य का पति, वाक्य का पति, तो ये आपका तत्पुरुष समास ही है, लेकिन ये आपका जाता है किसमें, अलुक तत्पुरुष में जाता है, किसमें, अलुक तत्पुरुष में, ठीक है। अगला देखो, युद्ध में स्थिर रहने वाला,
इसमें ये विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला ये भी आपका जाता है कौन सा, अलुक तत्पुरुष में। किसमें, अलुक तत्पुरुष, मतलब तत्पुरुष समास का ही भेद है। कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए। तो कर्मधारय के हम बारे में बता दें, कर्मधारय समास, इसके बारे में, कर्मधारय समास, इसके बारे में आप लोग जान लो बेटा। कर्मधारय के बारे में इसका दो पद हैं, एक आपका पूर्व पद, कौन सा, पूर्व पद होगा, और एक आपका होगा इसका उत्तर पद। होगा कि नहीं, सभी समास में होते हैं दो पद, उत्तर पद। इसमें पूर्व पद जो होगा वो विशेषण होगा, ध्यान रखो, पूर्व पद हमेशा विशेषण, और उत्तर पद जो होगा वो हमेशा विशेष होगा, और विशेष होगा, और वही आपका जो विशेष होगा वही उत्तर पद हमेशा प्रधान भी होगा। कौन सा, प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, अच्छा, पहचान क्या है भैया, कैसे पहचानेंगे कि इसमें कर्मधारय समास है ना। समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको के समान, क्या, के समान, है ना, है जो, है जो, ऐसा, है जिसकी भी मिल सकता है जिसकी, ऐसा मिल सकता है एक साथ, है जिसकी, है जिसके, है जो, के समान, रूपी मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं रूपी आपको मिलेगा, है ना। तो यदि आपके के समान, है जो और है जिसकी और रूपी यदि आपको मिल जाए तो आप कह सकते हो कि इसमें क्या है, हाँ, इसमें भाई साहब आपका जो है, ये आपकी मैं पहचान बता रहा हूँ, इसमें आपका कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में बेटा पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद जो होता है विशेष होता है, जो विशेष होता है वही आपका प्रधान होता है, मुख्य होता है, और पूर्व पद गौड़ होता है, ठीक है, अप्रधान होता है ना। इसमें विशेषण और विशेष होता है, हमेशा विशेषण और विशेष होता है, ठीक है। और इसका जो उत्तर पद है वही प्रधान होता है आपका, है ना। इसका जब आप समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर के समान, है जो, है जिसकी, यह रूपी शब्द आ जाता है तो आप कह देते हो कौन सा, कर्मधारय समास है। ठीक, ये आपकी पहचान है। देखो कर्मधारय समास का उदाहरण, नीलकंठ, नीला, नीला है जो कंठ, एक तो ये आ रहा है नीला है जो कंठ, ठीक है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, इसका विग्रह करोगे तो हाथ से लिखित आएगा बेटा, हाथ से लिखित। इसका विग्रह ध्यानमग्न, इसका मतलब ध्यान में मग्न, इसका ध्यान में मग्न। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमेशा वैल्यू किसकी है, समास विग्रह की वैल्यू है। आपको सामासिक पदों का समास विग्रह आएगा तभी आप कर पाओगे, नहीं आप कर नहीं पाओगे। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। अब आप देख रहे हो काली और मिर्च में काला आपका क्या है, विशेषण है विशेषण, और जो मिर्च है वो आपका क्या है, विशेष है। तो इसमें विशेष और विशेषण है, विशेषण और विशेष है। नीलकंठ में नील जो है वो आपका विशेषण है ना, विशेषण, और ये आपका कंठ जो है वो आपका, कंठ आपका जो है वो आपका विशेष है, क्या है, वो आपका विशेष है। लेकिन देखो नीला है जो कंठ में, एक तो ये बनता है नीला है जो कंठ, एक इसमें बनता है, एक इसमें क्या बनता है, नीला, ये नीला है जो कंठ, ये बन रहा है। और नीला, नीला है, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका, नीला है कंठ, अर्थात आ रहा है। इसमें तीसरा पद प्रधान भी बन रहा है। तीसरा पद प्रधान कौन, अर्थात कौन, अर्थात से हो शंकर जी,
कौन आ रहे? शंकर जी आ रहे कि नहीं, शिव जी? इसका मतलब ये नीलकंठ के दो दो ऑप्शन बन रहे। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी, शिव जी, और नीला है जो कंठ, इसमें तो दो बन रहे। इसमें बहुब्री भी बन रहा है और इसमें आपका कर्मधारय बन रहा है। तो ये ऑप्शन हम नहीं टिक करेंगे, हम टिक करेंगे काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च में केवल आपका कर्मधारय बन रहा है, बहुब्री नहीं बन रहा है। ध्यान रखिए बेटा, किसी ऐसा सामासिक पद आ जाता है जिसमें दो समास बनते हैं, बहुब्री समास भी बनता है और यदि कर्मधारय समास भी बनता है, तो आपको प्रधानता हमेशा बहुब्री समास को देना है, कर्मधारय समास को प्रधानता नहीं देनी है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, यदि दोनों ऑप्शन में है तो, है ना। तो सही ऑप्शन जो है वो आपका काली मिर्च सही ऑप्शन है। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत, इसका समास विग्रह क्या होगा? अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वचन, वचन रूपी अमृत। वचनामृत, वचन रूपी अमृत, कौन सा? वचनामृत का हो जाएगा वचन रूपी अमृत, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? यस, ठीक। तो इस बात को आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। यस, तो हो जाएगा आपका कौन सा? वचन रूपी अमृत। एक आपका अमृत रूपी वचन भी है, उसको आप देखें। अमृत रूपी जो वचन है ना, उसको भी आप लोग देख लें। कौन सा? अमृत रूपी वचन, उसको भी आप लोग देखें कौन सा है वो आपका। तो जल्दी से आप लोग बताएं, हमें फटाफट बताएं जल्दी से, कौन सा आंसर हमें इसका करना है। यस, तो वचन रूपी अमृत, है ना, वचन रूपी अमृत, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? नीलकमल है, तो आप कहोगे सर जी नीलकमल, नीला कहोगे, नीला है जो कमल, क्या कहोगे भैया? नीला है जो कमल, वही तो नीलकमल है। तो नीला है जो कमल, है जो आ रहा है, क्या आ रहा है जो, तो आपका कौन सा? तो आपका कर्मधारय समास हो गया। कौन सा? कर्मधारय समास हो गया। पहला पद नीला, नीलकमल, देखो नीलकमल को बेटा एक बार देख लो, बार बार फिर नहीं बताएंगे। नीलकमल, नील आपका क्या है? विशेषण है, विशेषण है, और जो आपका कमल है वो आपका क्या है? विशेष है। क्या है? विशेष है ना। तो विशेषण आपका जो है ये आपका है कौन सा पद? ये आपका पूर्व पद है, और ये आपका जो है ये आपका उत्तर पद है। क्यों, कौन सा पद है? ये आपका उत्तर पद है। तो पूर्व पद जो है वो आपका क्या है? ये आपका गौड़ है, ये आपका प्रधान नहीं है, और उत्तर पद आपका जो होता है ये आपका क्या है? उत्तर पद। तो उत्तर पद जो है ये आपका उत्तर पद है, ये आपका प्रधान है। क्या है? प्रधान है, क्योंकि बात कमल की हो रही, नील की थोड़ी हो रही है, इसलिए आपका कर्मधारय समास है। ठीक है। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर, है ना। यस, कौन सा समास है? परमेश्वर। परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, वही तो है परमेश्वर। परम है जो ईश्वर, परमेश्वर, कर्मधारय समास, है जो आ रहा है ना। अगला देखो, चंद्रमुखी, है ना, चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख। तो चंद्रमुखी को देखो, चंद्र क्या कहोगे? चंद्र के समान मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली, जो चंद्र के समान मुख वाली है वही तो चंद्रमुखी है। चंद्र के समान मुख वाली, चंद्रमुखी। कौन सा? कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? मीनाक्षी, मीन के समान, मीन के समान अच्छी, जिसकी आँख जो है वो मीन के समान है,
मीन के समान, वो आपका कौन सा, मीनाक्षी उसे कहते हैं, तो कर्मधारय समास है। कमल नयन, कमल नयन, कमल देखो कमल के समान, देखो इसमें देखो कमल नयन में कमल और लिखा है क्या, नयन, कमल नयन, तो इसको आप लोग समास विग्रह करोगे, कमल के समान क्या लिखोगे, समान नयन, तो कमल के समान नयन ऐसा समास विग्रह करोगे। यदि ऐसा, अब ऐसा करोगे कमल नयन, अब आपने ऐसे किया कमल के समान है नयन जिसके, कमल के समान नयन है जिसके, तो कमल के समान अर्थात, अर्थात कौन, अर्थात विष्णु जी, अर्थात कौन, विष्णु जी, कौन, अर्थात विष्णु जी। अब अर्थात यदि कोई तीसरा पद प्रधान बन रहा है कि कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु जी, तो यहाँ पे जो आपका बन रहा है वो आपका बहुब्री समास बन रहा है। कौन सा आपका बन रहा है, बहुब्री समास बन रहा है। जब कोई तीसरा पद प्रधान हो तो बहुब्री समास बनता है, और जब तीसरा पद प्रधान नहीं होता है तो इसमें आपका कर्मधारय समास बनता है। कौन सा, कर्मधारय समास बनता है, ध्यान रखना। जैसा उन्होंने समास विग्रह किया हो वैसे ही आपको ऑप्शन, समास विग्रह इस तरह से दिया गया है तो आपका बहुब्री समास आंसर है, समास विग्रह दिया है कमल के समान नयन तो आपका आंसर है कर्मधारय। जैसा समास विग्रह वैसे ही आपको ऑप्शन बताना है, ठीक है, यस। तो आपका कौन सा है, इसमें कर्मधारय समास हो गया, ठीक है। अगला देखो, गुरुदेव, है ना, गुरुदेव का गुरुदेव का समास विग्रह करो, देव है जो गुरु, देव है जो गुरु, देव है जो गुरु, जो गुरु जो है वो आपका देव है, वही तो गुरुदेव है। गुरुदेव जो है कौन है, गुरुदेव, हाँ, गुरुदेव जो है वो देव है जो गुरु, जो आपका जो गुरु है वो देव है आपका, देव के समान गुरु, देव है जो गुरु, कौन सा आपका कर्मधारय है। या आप कह सकते हो देव के समान गुरु, देव के समान क्या, देव के समान गुरु, तो गुरु देव के समान गुरु है वो भी क्या है, गुरुदेव है, कर्मधारय समास है। कृताकृत, कृत और आकृत, कृताकृत को कहोगे कृत और प्लस आकृत, आकृत, किया हुआ ना किया हुआ, किया हुआ ना किया हुआ, ये आपका कर्मधारय समास का ही उदाहरण बनता है। कृत और आकृत क्या होता है, कृत और आकृत कर्मधारय समास का होता है, ठीक है, उदाहरण ये। अगला नील गाय, नील गाय, नीली है जो गाय, नीली है, देखो है जो आ रहा है, नीली है जो गाय, उसी को तो कहते हैं नील गाय, है जो आ रहा है कौन सा, कर्मधारय समास है। अगला देखो, महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, सब देखो आपको उसी, महान है जो आत्मा, है जो आ रहा है बीच में, है जो कौन सा, कर्मधारय समास है, कौन सा, कर्मधारय समास है। सद्भावना, सत है जो भावना, सत है जो भावना, जो भावना सत्य है, सही है, सत है जो भावना, वही तो है सद्भावना, कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। कौन सा बेटा, कर्मधारय समास है ये, है ना। मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग नयन, इसका समास विग्रह मृग के समान नयन, किसके समान, मृग के समान नयन,
तो इसमें आ गया क्या, के समान, कौन सा, कर्मधारय समास है, मृग के समान नयन। लेकिन ध्यान रखो, जब आप समास विग्रह अच्छी तरह नहीं कर पाओगे तब आप सही समास पर नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सही समास पर पहुंचने के लिए आप लोगों को दोस्तों समास विग्रह समझना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामासिक पदों का समास विग्रह पढ़ना होगा। त्रिभुवन, 3 भुवनों का, है ना, त्रिभुवन। अब देखो, अब त्रिभुवन, अब यहाँ पे आ गया कौन सा, त्रिभुवन आ गया। त्रिभुवन में आ रहा है 3 भुवनों का, आ रहा है 3 भुवनों का क्या होता है, हाँ, जो 3 भुवनों का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुवन है वो, है ना। तो जब त्रिभुवन है, त्रिभुवन में आप देख रहे हो, त्रिभुवन में आपका आ रहा है क्या, 3 आ रहा है। 3 क्या है, पहला पद जो है वो संख्यावाची विशेषण है। जब पहला पद आपका संख्यावाची विशेषण है ना, तो इसका मतलब कौन सा समास बनेगा, द्विगु समास बनेगा। कौन सा बनेगा बेटा, द्विगु समास बनेगा, है ना। देखो, द्विगु समास की पहचान बता दें तुम्हें, द्विगु समास, चलो द्विगु समास, द्विगु समास देखना बेटा। द्विगु समास में क्या होता है, इसमें पहला पद इसका पूर्व पद, पहला पूर्व पद होगा और दूसरा कौन सा होता है, सभी में होता है, उत्तर पद होगा। पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण। ध्यान रखो, संख्यावाची विशेषण होता है। अभी समझा रहे हैं, अभी समझो ध्यान से। पूर्व पद संख्यावाची विशेषण और दूसरा जो है उत्तर पद, ये हमेशा उत्तर पद विशेष होगा। क्या होगा, ये आपका विशेष होगा, विशेष होगा तो यही आपका प्रधान भी होगा। तो उत्तर पद इसका जो होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद संख्यावाची विशेषण। जहाँ पे संख्यावाची विशेषण पहले पद में लगा हो, कह दो भैया द्विगु समास है। थोड़ी सी और पहचान बताएं आपको, थोड़ी और पहचान आप समझने का प्रयास करो। कौन सा, द्विगु। देखो द्विगु ऐसे ही तो लिखा जाता है द्विगु, और ऐसे ही द्विगु में ऐसे ही तो द्वितीय भी लिखा जाता है। देखो द्विगु और द्वितीय, द्वितीय भी तो ऐसा लिखा जाता है। द्वितीय क्या है, संख्या है। इसका मतलब है कि जहाँ पर, ध्यान रखो, संख्यावाची विशेषण हो वहाँ द्वितीय मतलब द्विगु समास। जहाँ पे संख्यावाची विशेषण लगा हो पहले पद में, कह दो यहाँ द्विगु समास है। त्रिभुवन, समास विग्रह करो, 3 भुवनों, 3 भवनों का समाहार, 3 भुवनों का समाहार, समाहार। देखो कितने, 3, पहला पद संख्यावाचक विशेषण, द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। अठकोना, 8 कोना, 8 कोना, 8 कोना मतलब 8 कोना, कितने, संख्या में 8, कौन सा, द्विगु समास। पहला पद संख्यावाची विशेषण। चौराहा, 4 राहों का समूह, जहाँ पे 4 राहों का समूह होता है। पहला पद संख्यावाची विशेषण, कौन सा समास, द्विगु समास। कौन सा बेटा, द्विगु समास आंसर होगा। कौन सा, द्विगु समास होगा, है ना। अगला देखो सतसई, सतसई का समास विग्रह करना कैसे होगा, 700 का समाहार, समाहार, 700 का समाहार। समाहार कहा करो चाहे समूह कह दिया करो। 700 का समाहार, पहला पद संख्यावाची विशेषण, कौन सा समास है आपका, द्विगु समास। त्रिवेणी, त्रिवेणी 3 वेणियों का, 3 वेणियों, 3 वेणियों का समूह या का समाहार। तो 3 वेणियाँ जहाँ मिलती हों उसे क्या कहते हो, वेणियाँ का मतलब होता है नदियाँ। जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिवेणी कहते हैं।
द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। अन्न जल, अब इसमें देखो अन्न जल कौन सा आ गया, देखो इधर, ये आपका द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास के बारे में बताया है वैसे हमने। ये द्वंद्व में दा और प्लस फिर क्या? दा, तो ये सब का क्या है? दादा। क्यों दादा हम इसे कह रहे हैं? क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए हम इसे दादा कह रहे हैं। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, इसलिए हम इसको दादा कह रहे हैं। दादा कहने का मतलब समझ रहे हो? दोनों पद प्रधान होते हैं इसके, ठीक है। और देखो पहचान, द्वंद्व आप लिखते हो, द्वंद्व लिखोगे तो द्वंद्व के बीच में दा और दा के बीच में आधा ना जो है किस इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये आपका जो होता है, ये आपका योजक चिन्ह का निशान है। काहे का है? ये योजक चिन्ह का निशान है। जहाँ पर आपको दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का निशान लगा दिखाई दे जाए, समझ लो वहाँ द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास। अन्न जल। और पहचान इसकी, और पहचान क्या है? और पहचान बताएं इसकी पहचान है समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर क्या होता है? समास विग्रह करने पर बीच में और आ जाता है, या आ जाता है, या आपका तथा आ जाता है, या आपका एवं आ जाता है। क्या? एवं। समास विग्रह करने पर ये शब्द आ जाते हैं, और या, तथा, एवं ये शब्द आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? हाँ, है ना, ये आ जाते हैं समास विग्रह करने पर, है ना। तो यहाँ पे आपका अन्न जल, तो अन्न जल का समास विग्रह इसके कहोगे अन्न और जल, अन्न और जल। तो जब आप समास विग्रह कर रहे हो, बीच में आपका और आ रहा है, तो कौन सा? द्वंद्व समास है। कौन सा है? द्वंद्व समास है। समझ में आया आप लोगों को? गौरी शंकर के में देखो यहाँ दिया कुछ नहीं गया, कभी कभी नहीं दिया जाएगा, लेकिन गौरी और शंकर दोनों पद प्रधान हैं, तो आप इसे ऐसे कहोगे गौरी और शंकर, गौरी और शंकर। तो और आ गया तो आपका कौन सा? द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास है। अपना पराया, इसका मतलब अपना और पराया, अपना और पराया, है ना। तो इसमें और आ रहा है, तो आपका कौन सा? द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास आपका आंसर है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, क्या? राम और क्या आएगा? राम और कृष्ण आएगा, तो क्या हो जाएगा? राम और कृष्ण। कौन सा? द्वंद्व समास, ठीक है। ऐसे हानि लाभ, हानि और लाभ, कौन सा? द्वंद्व समास, हानि और लाभ। अगला देखो वज्र दे, वज्र की देह, वज्र देह में वज्र की क्या है? वज्र की देह है। वज्र की देह किसकी थी? इंद्र की। हाँ, इसमें देखो वज्र देह है ना, तो इसका समास विग्रह देखो वज्र, वज्र की देह है, वज्र की देह, वज्र की देह है जिसकी, अर्थात किसकी वज्र की देह है? अर्थात इसमें आ रहा है तीसरा पद प्रधान, अर्थात कौन सा? इंद्र, अर्थात कौन सा? इंद्र। तो आपका कौन सा समास? बहुब्री समास बनेगा। कौन सा आपका बनेगा? बहुब्री समास का उदाहरण बनेगा। किसका बनेगा? बहुब्री समास का उदाहरण इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ये देखो आपका बहुब्री समास हो जाएगा, ठीक है। यस, जहाँ पर ध्यान रखो बहुब्री समास,
चलो इसके बारे में भी बता दें थोड़ा सा। बहुव्रीहि समास, इसमें देखो कोई पद, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, ध्यान रखो, प्रधान नहीं होता है। यही एक ऐसा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना। कोई पद प्रधान नहीं होता है इसमें, ठीक है, ना पूर्व पद प्रधान ना उत्तर पद प्रधान, ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद, हाँ, जो पद दिए गए उनकी बात ही ना हो, तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, ध्यान रखो। जो दिए गए हों उनकी कोई बात ही नहीं होती है, ध्यान रखो, तीसरा पद प्रधान होता है। कोई तीसरा ही जो है उसका अर्थ निकलेगा, जो दिए गए होंगे उनका कोई अर्थ ही नहीं होगा, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। यस। 5 नदियों के क्षेत्र को किस नाम से समास में जानते हैं? 5 नदियों का क्षेत्र, उसे हम लोग पंजाब नाम से जानते हैं। किस नाम से? पंजाब नाम से जानते हैं। निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता? अंशु है माला जिसकी, अंशु है माला जिसकी, अंशु माने किरण, किरणों की माला किसकी है भैया? सूर्यदेव की है, किरणों की माला, हाँ, क्योंकि सूर्य से ही तो किरणें निकलती हैं। अंशु है माला जिसकी, अर्थात यहाँ जा रहा है, अर्थात बन रहा है, अर्थात तीसरा पद प्रधान है, अर्थात सूर्य बन रहा है। यहाँ पे आपका जो समास है वो बहुब्रीहि समास है, सूर्य आपका आंसर है। पंख में पैदा हो जो, पंख में पैदा हो जो, पंख में पैदा हो जो, कौन? अर्थात तीसरा पद, अर्थात कौन? पंख में कौन खिलता है कीचड़ में? अर्थात कमल। तो कमल की चर्चा है यहाँ, तो इसका मतलब है कमल। पंख में पैदा हो जो उसे कमल कहते हैं, कीचड़ में खिलने वाला। पवनासन, पवनासन में कौन सा समास है? पवनासन, इसका भी तीसरा पद प्रधान है, तो यहाँ पे भी बहुब्रीहि समास आंसर है। कौन सा? बहुब्रीहि समास आंसर है। आदुति, आदुति, ये कहेंगे आदुति, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ऐसा किसी व्यक्ति की बात है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। कौन सी समास का? बहुब्रीहि समास का। त्र्यंबक है ना, त्र्यंबक कहा जाता है ये, त्र्यंबक में त्र्यंबक का 3 क्या? अम्बक, 3 अम्बक। अम्बक माने जानते हो? अम्बक माने होता है क्या? नेत्र। कौन सा? नेत्र। 3 नेत्र हैं जिसके, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात जा रहा है, अर्थात किसके 3 नेत्र हैं? अर्थात किसके 3 नेत्र हैं? शिव जी। किसके? शिव जी की। आंसर तीसरा पद प्रधान है, आपका बहुब्रीहि समास का आंसर है ना। 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी है ना? चक्रपाणी, चक्र, देखो चक्रपाणी, चक्र है, कैसे समास विग्रह करो? चक्र है, पाणी, पाणी का मतलब हाथ, हाथ में जिसके, चक्र है पाणी में जिसके,
अर्थात कौन? चक्रपाणि। चक्र किसके हाथ में है? अर्थात विष्णु जी, अर्थात विष्णु जी। चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात विष्णु जी। कौन सा? बहुब्री समास का उदाहरण है। तीसरा पद प्रधान जा रहा है। कौन सा? तीसरा पद प्रधान जा रहा है, बहुब्री समास का उदाहरण है। कुसुमाकर, कुसुम का है सर, कुसुम का सर, कुसुमाकर। कुसुमाकर है, कुसुम का है सर जिसका, अर्थात बहुब्री समास। कुसुमाकर क्या कहते हैं उसे? उसे हम कुसुमाकर कहते हैं। क्या कहते हैं? कुसुमाकर का उदाहरण होता है ना। यस, कुसुमाकर कहते हैं, बहुब्री समास का ही उदाहरण होता है। वह जिसके कुसुम के सर हैं, ये कहते हैं वह जिसके कुसुम के सर हैं, वह जिसके कुसुम के सर हैं, उसे कहते हैं क्या? कुसुमाकर, बहुब्री समास है। अगला देखो, पतझड़। पतझड़ वह ऋतु जिसमें पत्ते झड़ने लगते हैं, जिसमें पत्ते झड़ने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? झड़ने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। अर्थात कौन सी है ऋतु ऐसी? अर्थात पतझड़ की ऋतु है। अर्थात पतझड़ कौन सी ऋतु है? पतझड़ की ऋतु है, बहुब्री समास का उदाहरण है। कौन सी? बहुब्री समास। कूपमंडूक। कूपमंडूक, कूपमंडूक किसे कहते हैं? एक ऐसा जो सीमित ज्ञान रखता हो, सीमित ज्ञान रखने वाला, सीमित ज्ञान रखने वाला, सीमित ज्ञान रखने वाला कुएं का मेढक होता है, उसे कहते हैं कूपमंडूक। किसी व्यक्ति की बात हो रही है, कैसा? जो सीमित ज्ञान रखने वाला हो, उसे कहते हैं कूपमंडूक। दशानन। क्या? दशानन 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके। अर्थात किसके 10 आनन हैं? किसके 10 मुख हैं? रावण के, अर्थात रावण। तीसरा पद प्रधान बन जाए तो कह दो बहुब्री समास। और इतना ही होता, 10 हैं आनन जिसके। और यदि तो यहाँ पे आपका बन जाता कौन सा? द्विगु समास। देखो यहाँ पे द्विगु भी है, क्योंकि पहला जो पद है 10 आनन, पहला पद आपका संख्यावाची विशेषण है, तो यहाँ आपका द्विगु समास भी है, यहाँ आपका बहुब्री समास है। ध्यान रखो, जब आपको द्विगु समास भी मिल जाए, बहुब्री समास भी मिल जाए, तो आपको प्रधानता हमेशा द्विगु समास को देनी है। प्रधानता हमेशा बहुब्री समास को देनी है, द्विगु समास को प्रधानता नहीं देनी है। जब आपका ऑप्शन कर्मधारय भी हो और बहुब्री हो, तो ध्यान रखो आपको बहुब्री समास को प्रधानता देनी है, आपको कर्मधारय समास की प्रधानता नहीं देनी है। हाँ, ध्यान रखो, ऑप्शन में यदि दो कभी भी टकरा जाएं तो ध्यान रखो वहाँ प्रधानता आपकी जाएगी, बहुब्री समास को जाएगी, कर्मधारय और द्विगु समास को नहीं जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। अगला, समास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। बिल्कुल सही बात है, द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। जिस कर्मधारय या पूर्व पद संख्या बोधक हो, जिस कर्मधारय में संख्या बोधक हो, वह द्विगु कर्मधारय समास कहलाता है। बिल्कुल सही है। तत्पुरुष समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष होता है। बिल्कुल सही बात है, ये सभी सही है, तो सभी बातें सही हैं। 4th ऑप्शन राइट है। अगला, समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ ध्यान रखो, समास का शाब्दिक अर्थ, समास का कौन सा? शाब्दिक अर्थ।
समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समाप्त का शाब्दिक अर्थ संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है ना। संक्षेपीकरण आ जाए, संक्षेपीकरण, ये भी ठीक है। संक्षिप्तीकरण आ जाए लिख के, क्या? संक्षिप्तीकरण, तो संक्षिप्तीकरण जो आ जाए वही आप कर दो, ठीक है। तो इसका आया क्या? संक्षेप आ गया। तो समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, संक्षेपीकरण होता है, संक्षिप्तीकरण होता है, ठीक है। समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है? भरपेट, भर लगा है, अव्ययी भाव, सही है ना। राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का भक्त है वो, देश का भक्त है, सही है। देश निकाला, देश से निकाला, देश से निकाला, देश से निकाल दिया गया, इसका मतलब देश से अलग कर दिया गया। से लगा है, काहे का भाव दे रहा है? अलगाव का भाव दे रहा है। अलगाव का कौन सा होगा? बोलो इसमें होगा कौन सा? अपादान तत्पुरुष। कौन सा? अपादान तत्पुरुष होगा, अपादान तत्पुरुष समास होगा। और इन्होंने दिया कौन सा है? इन्होंने दिया है बहुब्री। तो यही हमारा आंसर जो है युग्म अशुद्ध है। हुक्का पानी, हुक्का और पानी द्वंद्व समास, सही है, ये गलत है आपका, ठीक है। अगला देखो, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल, कर्मधारय है, सही है। दशानन, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण, बहुब्री, सही है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, गलत है। दिवारात्रि, दिन और रात्रि, सही है। राम और लक्ष्मण, ये आपका अव्ययी भाव समास नहीं है, ये होना चाहिए था कौन सा? ये आपका द्वंद्व समास होना चाहिए। कौन सा? द्वंद्व समास होगा, राम और लक्ष्मण। ऑप्शन कौन सा? सही नहीं है, ये सी वाला है ना। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है? वेद पुराण में, वेद और पुराण, ये आपका वेद और पुराण, कौन सा? वेद और पुराण कौन सा है? ये आपका और लगा है द्वंद्व समास। कौन सा? आपका द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास का उदाहरण है ये आपका वचनामृत, वचन रूपी अमृत, वचन रूपी अमृत कि अमृत रूपी वचन? है ना। ये रूपी आ रहा है इसमें, तो इसमें कर्मधारय है। कौन सा? इसमें कर्मधारय है। कौन सा? कर्मधारय समास है। इसमें चंद्रशेखर, चंद्र है शिखा पर जिसके, अर्थात एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की, हाँ, बहुब्री, इसमें कौन सा है? इसमें आपका बहुब्री है। कौन सा? बहुब्री है समास, बहुब्री समास है इसमें, ठीक है। इसमें आपका चतुर्भुज, चतुर्भुज में दो समास हैं क्या? देखो भैया, चतुर्भुज देखो दो समास हैं। चार हैं भुजाएं जिसकी, चार हैं भुजाएं जिसकी। तो अब इसमें दो ऑप्शन, पहला पद संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें आपका बन रहा है कौन सा? द्विगु समास भी बन रहा है। कौन सा? द्विगु समास भी बन रहा है। दूसरा आपका कौन सा? इसमें चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी, अर्थात कौन? विष्णु जी, विष्णु जी भी बन रहा है आंसर, है ना। अर्थात चतुर्भुज, है ना। तो ये विष्णु जी, इसका मतलब यहाँ पे बन रहा है कौन सा? बहुब्री समास बन रहा है। कौन सा? यहाँ पे बहुब्री समास। तो एक ये ऐसा समास है जिसमें आपके
निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास चतुर्भुज में बन रहे हैं? किस में बन रहे हैं? चतुर्भुज में बन रहे हैं। ठीक है। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है, जब भी आप सामासिक पद को तोड़ देते हैं उसे हम कहते हैं क्या? समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। ठीक। और ये आपकी जो है ये समास वाली क्लास जो है वो मैंने आपको विधिवत हर समास के बारे में विधिवत आपको बता दिया है। सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। आज हमारी समास की क्लास जो है वो ख़त्म होती है। आप लोग बराबर बने रहो और हमारे सारे वीडियो देखते रहो। हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बराबर आपके लिए प्रतिदिन आपको एक वीडियो हम डाल रहे हैं, जिससे आपका 25 वीडियो में सारा सिलेबस हिंदी का कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।